आखिर क्यों अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या अंदर कुछ और बात है? चलिए जानते हैं। जब मई 14, 1948 को डेविड बेन गुरियन, जो ज्यूइश एजेंसी का हेड था, उसने स्टेट ऑफ इजराइल को डिक्लेयर किया। सिर्फ 11 मिनट बाद ही अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। अमेरिका में ज्यूइश सिर्फ 2.4% है, लेकिन जब भी अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, ये दो बड़े पार्टीज अपने कैंपेन में इजराइल को सपोर्ट करते हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों को मारने के बाद भी अमेरिकन सपोर्ट मिलने की बहुत सारी वजह है। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका ने इजराइल को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया सोवियत यूनियन के खिलाफ। मिडिल ईस्ट में होने वाले हर कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका हमेशा रहता है। आखिर क्यों ये सबको पता है? 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड्स के थ्रू इजिप्ट और इजराइल में समझौता भी अमेरिका ने ही कराया था। हर यूएस प्रेसिडेंट का इजराइल के साथ अपना यूनिक अप्रोच रहा है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई है, जैसे कि जेरूसलम को अमेरिका की तरफ से इजराइल का कैपिटल मानना। 2017 में जब अमेरिका ने अपने एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम को शिफ्ट करने का फैसला किया और जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज किया, to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people. It has been so for centuries. It will always be. तो इस फैसले के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। इस रिकॉग्नाइजेशन को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ और इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल सॉल्यूशन के खिलाफ नुकसानदेह बताया, और यूनाइटेड नेशंस ने जेरूसलम को ऑफिशियली इजराइल का कैपिटल मानने से इनकार कर दिया। Abstentions 35. Draft Resolution A/ES-10/L22 is adopted. IPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, अमेरिका में एक बहुत ताकतवर लॉबिंग ग्रुप है। ये ग्रुप अमेरिकन गवर्नमेंट को इजराइल के हक़ में फ़ैसले लेने के लिए मजबूर करता है। Which is why I support the United States' commitment to provide Israel with $38 billion in military assistance over the next decade. ये अमेरिकन ज्यूइश ग्रुप जो अमेरिका को पैसे देता है और कैंडिडेट्स को इजराइल के सपोर्ट में रखते हैं, इसीलिए पॉलिटिशियंस इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। ज़ायोनिस्ट ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ये लोग सीक्रेटली दुनिया के बड़ी सरकारों, ख़ास करके अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ज्यूइश लोग पूरे दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये लोग इकनॉमी को अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं और दूसरों पर अपनी हुकूमत बनाए रखते हैं। मीडिया मैनिपुलेशन, ज्यूइश मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करते हैं और पब्लिक ओपिनियन को अपने हक़ में बदलते हैं। ये सब कुछ एजेंडे को प्रमोट करने और अपोजिशंस को दबाने के लिए किया जाता है। इनका मकसद दुनिया के हर हिस्से पर कंट्रोल करना है। मार्क ज़करबर्ग, ये अमेरिकन ज्यूइश है और फेसबुक के CEO है। फेसबुक पर यह इल्ज़ाम है कि यूज़र्स का प्राइवेट डेटा का गलत इस्तेमाल करता है, बिजनेस, एड्स और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए दूसरों को डेटा बेचता है। ऐसे ही बहुत बड़े ज्यूइश नाम और कंपनी से जो अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसीलिए अमेरिका की हर पार्टी इजराइल के जेनोसाइड को इग्नोर करती है। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इजराइल के पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग, जो अमेरिका भी यूज़ करता है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे मोसाद और शिन बेट अमेरिका को इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इजरायली साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप सबको पता है, कैसे ये लोग पेगासस सॉफ्टवेयर से राहुल गांधी और कई अपोजिशन लीडर्स के फ़ोन को हैक कर चुके हैं। पहले कोल्ड वार के दौर में अमेरिका को डर था कि सोवियत यूनियन मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ाएगा,
इसराइल अमेरिका का पार्टनर बन गया सोवियत इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में रोकने के लिए। इन्हीं सब रीजंस की वजह से अमेरिका इसराइल का हमेशा सपोर्ट करता है।